125 लवर्स के लिए अब आने वाली है इलेक्ट्रिक 125 बाइक। शौक 125 के और खर्च बहुत ही कम, सिर्फ 30 रुपए में फुल चार्ज और 200 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। ना किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत है क्योंकि इंजन ही नहीं है इसमें, पर एनम इसका किसी किस्म का कोई आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक चार्जिंग टाइम है, उसके आपको चार्जेस हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं मुतारिफ करवाने जा रहे बड़ी कमाल का 125 है जो मशहूर ज़माना पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी बॉयज़ है बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन ये 125 जो है ये उससे बड़ा हटके है। ये है इलेक्ट्रिक 125 जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारिफ करवाया जा रहा है, जो सिर्फ 1.5 यूनिट लेगा, यानी तकरीबन 30 रुपए में आपको 150 से 200 किलोमीटर तक ये जाएगा और उसके साथ 30 रुपए में आप इतना लंबा सफ़र कर सकेंगे। 125 की राइड को भी इंजॉय करेंगे, सारे पार्ट्स इसके वही हैं और साथ साथ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और सस्ता और खस्ता भी है। तो ज़ुहैब भाई हमारे साथ ही मौजूद होंगे, उनसे इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं और जो 125 के लवर्स हैं उनके लिए कितना फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 125 का शौक़ हर कोई रखता है, लेकिन जब पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया है और एवरेज कम होती है तो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो हिचकिचाहट अब शायद दूर हो जाए, तो आइए चलते हैं। ज़ुहैब भाई पहले तो ये बताइए कि इसकी टॉप स्पीड क्या है, कंफर्म कर दीजिए, और ये जो 125 वाला शशका है पाकिस्तानी बॉयज़ को, उसके लिए कितना कारआमद साबित हो सकता है? इसका जो टॉप स्पीड है वो 90 to 100 किलोमीटर पर आवर पे जा सकती है। और इसके अलावा इसमें जो हम लोग माइलेज जिसमें दे रहे हैं वो हम लोग दे रहे हैं 150 to 200 किलोमीटर्स वन चार्ज पे। और इसमें हम लोग लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी हमने यूज़ किया, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी बाकी कंपनीज़ हैं उनमें बैटरी का बहुत इशू है, इसकी वजह से माइलेज हमारी डिस्टर्ब होती है या उसका जो बैकअप स्पैन होता है वो उसमें होता है। इसमें इसलिए हमने लिथियम आयरन फास्फेट हमने यूज़ किया है ताकि हमारा एक तो माइलेज का इशू ख़त्म हो जाए, दूसरा जो बाकी कंपनीज़ जैसे इस इशू की वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं इसकी बैटरी टाइमिंग की वजह से, वो उसमें हम लोग कवर अप कर सकें इसको। तो ड्राई बैटरीज और लिथियम बैटरी में क्या फ़र्क है, कितनी एफिशिएंसी है इसमें? ड्राई बैटरीज असल में इसका जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है, लिथियम आयरन फास्फेट में इसका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं। दूसरा इसका हमें बैकअप टाइम जो होता है, मतलब जिसमें हम लोग एक चार्ज के अंदर कितने किलोमीटर्स कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग इस बैटरी को हम लोग इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। तो इस बैटरी की लाइफ कितनी है, ड्यूरेबल कितनी है? इसको हम लोग तकरीबन 1 ईयर तक इसकी हम लोग देंगे, 6 मंथ सर्विस वारंटी देंगे। इसकी सर्विस चार्जेस इसके कोई नहीं होंगे, इसमें हम सर्विस वारंटी आपको इसमें क्लेम करके देंगे जी। तो वैसे इसकी लाइफ कितनी होती है, ड्यूरेबल कितनी है? ये तो वारंटी की बात होगी ना? ये तकरीबन 10 साल तक इसकी लाइफ स्पैन है, इसको हम 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो 10 साल बाद कितना एक्सपेंस होगा दोबारा, या इसको यूँ कह लें आसान लफ्ज़ों में कि ये बैटरीज कितने की दोबारा मिलेंगे? इसके ऊपर तो अभी हम लोग वर्किंग करेंगे, क्योंकि 10 साल के बाद जो प्राइसेस बाहर से हमें कोट होंगी उस हिसाब से हम लोग, क्योंकि ये इंपोर्ट की चीज़ें तो उसके ऊपर जितनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं या जो भी है वो सारा ऐड अप हो के तो 10 साल के बाद एक अलग इसकी निकलेगी कॉस्ट। तो कितनी मेंटेनेंस चार्जेस कितना है? जो आम 125 है उसमें तो मोबाइल डलता है, मेंटेनेंस के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इस पे पर मंथ कितना एक खर्चा होगा जो बैटरी चार्जिंग के अलावा हो सकता है, जो अप्रॉक्सीमेटली या पर एनम समझ लें? इसके ऊपर किसी किस्म का आपको, क्योंकि ना इसमें कोई मोबिल ऑयल है, ना आपको इसकी किसी किस्म की कोई ट्यूनिंग करवानी, क्योंकि इंजन तो है ही नहीं, ठीक है। तो ना मोबिल ऑयल का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना किसी आपके मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंजन ही नहीं है इसमें, ना ट्यूनिंग होगी उसकी, इसलिए ना मंथली ना पर एनम इसका किसी किस्म का कोई आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक चार्जिंग टाइम है, उसके अंदर जो आपने यूनिट कंज्यूम करना है उसके आपको चार्जेस हैं, उसके अलावा किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है इसमें। इसका मतलब है कि 1 से 1.5 का मतलब है कि 1 से 1.5 यूनिट लगेगा और उसमें 150 से 200 किलोमीटर ये चलेगी। हाँ जी, इतना चल जाएगी, 150 से 200 किलोमीटर के दरमियान ये सफ़र तक। अगर 20 रुपये भी लगाएं तो 30 रुपये में यानी कि ये चार्ज हो जाएगी, 30 रुपये में चार्ज हो जाएगी और आप इसको 150 to 200 किलोमीटर आप इसको चला सकते हैं। सिंह अगर ये वाकई ऐसा है तो ये बड़ी रेवोल्यूशनरी चीज़ है जी। पाकिस्तान में इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत थी। एक तो पोल्यूशन का आप देख रहे हैं कि ख़ासतौर पर लाहौर के अंदर पोल्यूशन का लेवल एक बहुत बढ़ चुका है, उस चीज़ को कॉप अप करने के लिए दूसरा हम इसको ग्रीन पाकिस्तान एक विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, उसको ओके करने के लिए हम लोग ये नया प्रोडक्ट एक लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो इंशाल्लाह ये काफ़ी कारआमद साबित होगा। ज़ुहैब साहब, जो ईवी पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसके मुताबिक ये क्या ये पूरी आती है? और इसके अलावा इसकी ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन या बाकी चीज़ें तो नहीं होगी, तो इसको प्रॉपर रोड पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके क्या कोई टैक्स होगा, रजिस्ट्रेशन होगा क्या इसका?
इसको आप नॉर्मल बाइक की तरह जैसे आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके अलावा किसी किस्म की आपको हेज़ल फेस करने की ज़रूरत नहीं है। आम बाइक की तरह जैसे आप उसको चलाते हैं इसको आप आराम से इस्तेमाल कर इस सकते पे भी वही नंबर लगेगा और हैं। चलाएंगे। सेम नंबर वैसा ही लगेगा इसके ऊपर भी, सेम रजिस्ट्रेशन वैसे ही आपको बुक मिलेगी, सब कुछ वैसा ही होगा इसमें। और 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद अगर किसी ऐसे स्पॉट पर जाता है तो वैसे तो अब जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पर भी स्पॉट्स दिए जा रहे हैं, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए। क्या वहाँ पर भी ये चार्ज हो सकता है जिस जहाँ गाड़ियाँ वगैरह भी चार्ज हो रही है? जी नॉर्मल इसकी आप प्लग एंड प्ले है। आम पोर्ट्स इसके लिए यूज़ हो सकती हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी, जहाँ आपको अवेलेबल हो कोई पोर्ट आप वहाँ पे प्लग इन करें और अपना चार्ज कर सकते हैं इसको। ज़्यादा बेहतर ये है कि रात को आप चार्ज करें तो ये ओवर चार्जिंग तो नहीं होती? नहीं कोई ओवर चार्जिंग नहीं, क्योंकि ये लिथियम बैटरीज हैं, इसके चार्जर भी स्पेशल होते हैं। तो जैसे ही वो फुल चार्ज होगी वो खुद ही इसको प्लग आउट कर दिया करेगा। और ये जो 150 से 200 किलोमीटर आप बता रहे हैं, ये हाईवे या इंटरसिटी या शहर के अंदर अगर चला रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क भी आ जाता है? इसीलिए हमने 150 से 200 का स्पैन जो 50 किलोमीटर का रखा है वो इसीलिए रखा है कि डिपेंडिंग ऑन द रोड्स कंडीशन और आपका कितनी ब्रेकिंग आप कर रहे हैं या कितना वो रफ़ रोड है जिसके ऊपर आप रफ़ ड्राइव कर रहे हैं, उसका ये स्पैन हमने इसलिए 50 किलोमीटर का इसमें आपको दिया। लॉन्च कब कर रहे हैं? लोगों को कब मिल रही है? लोग तो बेताब होंगे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। अभी प्रोटोटाइप्स इसके रेडी हो गए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इसको हम लोग मार्केट में लेके आएंगे। आपकी एक और बाइक भी है, आपने बताया कि दुबई में वो चल रही है, मतलब अभी वो उस पर भी काम हो रहा है और वो 500 किलोमीटर तक चलती है, ये वाकई सच है? जी वो 500 किलोमीटर चलती है और उसके अंदर हम लोग ऑप्शंस हैं कि हमारे पास, लेकिन वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसलिए भी डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स डिमांड हम लोग उसको लेके आ सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर सकते हैं 500 किलोमीटर तक। वो अवेलेबल है? जी वो अवेलेबल तो है। अगर कोई पाकिस्तान में विलिंग होता है तो आप दुबई से इंपोर्ट करवा के दें? जी वो हम लोग इंपोर्ट करवा के दे सकते हैं आपको। कुछ ऐसे पार्ट इसके, वैसे तो इसमें मेरे ख्याल से मूवेबल पार्ट कोई ऐसा है नहीं। नहीं ऐसा कोई चीज़। तो अगर कोई फॉल्ट आता है खुदा न खास्ता और किसी ऐसी जगह पर है इंसान जहाँ उसे समझ नहीं आती, तो उसके लिए क्या आपका तरीक़ाकार होगा? कोई हेल्पलाइन आप मुतारिफ़ करवा रहे हैं या फिर वहाँ के जो मैकेनिक हैं उनको तो समझ ही नहीं आएगी, वो कैसे मैनेज होगा? इसकी हेल्पलाइन भी है जिसके ऊपर आप आफ्टर सेल सर्विसेज भी हैं, वो हम हर सिटी के अंदर प्रोवाइड करेंगे इसको इंशाल्लाह। और आप कॉल करके अगर वो मसला ऑन कॉल हल हो सकता होगा, क्योंकि हम उनको गाइड करेंगे और वो अगर गाइड करके वो को हल कर सकते हो तो वो वहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो आफ्टर सेल सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हुई हैं, वो वहाँ पे ले जाके उसको रिपेयर करवा सकते हैं। चलिए, प्राइस का तो हमें बड़ी बेचैनी से इंतज़ार है। आई होप कि प्राइस इसकी जो 125 नॉर्मल कन्वेंशनल है उसी के करीब होगी, उससे नीचे होगी तो फिर तो सोने पे सुहागा होगा। और ये नेक्स्ट मंथ ये रिवील करेंगे कि इसकी प्राइस जो भी हम लोग कोट करेंगे, जैसे ही हम लोग इसको लॉन्च करेंगे उसके साथ ही प्राइस जो भी होगी वो उसके साथ आ जाएगी। और अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जर लेना चाहे तो उसकी अलग से प्राइस होगी, वो भी अभी नहीं पता? ऑब्वियसली वो उसके साथ एक्स्ट्रा हो जाएगा चार्जेस। उसकी भी अभी चार्जेस वगैरह कंफर्म नहीं? वो हर चीज़ नेक्स्ट मंथ हम लोग रिवील करेंगे जैसे हम इसको लॉन्च करेंगे सब कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये कमाल की बाइक है, 125 का एक जो चार्म है वो भी है, साथ साथ आपको बड़ी इकनॉमिकल भी पड़ रही है। और उम्मीद यही करते हैं कि बाइक आने वाले वक्त में जिस तरह से ज़ुहैब भाई ने बताया इसी तरह से हो गया हो। और जो 500 वाली है वो तो फिर कमाल की है, और दुआ ये करते हैं कि वो भी सस्ती हो ताकि हमारा जो पेट्रोल से उससे जान छूटे और हमारे जो लोग हैं वो इससे एंजॉय करें। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।